तो गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11th के लिए मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का अभ्यास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। यहाँ एक एक्सपेंशन किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू 5 है और इसमें यहाँ दिया हुआ है कि एक्सपेंशन में ये इसका फिफ्थ टर्म का पूछ रहा है, तो इसका जनरल टर्म के लिए फार्मूला होता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर। तो यहाँ पर कौन सा टर्म पूछ रहा है? फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, तो ये एन की जगह तो 5 हो जाएगा सी तो, और ए की जगह में हम लोग डालेंगे एक्स स्क्वायर का ये 5 माइनस 4 और यहाँ बी की जगह में डलाएगा 2y तो डाल देंगे और ये 4। यहाँ से 5c1 का जो वैल्यू होगा वो तो 5 ही होगा और ये एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 और ये 16 टू द पावर 4। यहाँ से 16 बचे 80 एक्स स्क्वायर y टू द पावर 4 का आंसर आ गया कोई ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा MC4 का वैल्यू क्या होता है 1 और M5 रहता है बोलता 1 नहीं सॉरी, ये 5 हो जाएगा और ये 5C5 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द टर्म इन एक्सपेंशन। तो यहाँ एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो एक्सपेंशन के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 1/x² है, उसका टू द पावर क्या हो गया 20। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ तो ठीक है 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इस तरह लिख सकते हैं। ये 1/x का होल स्क्वायर हो गया और इसका टू द पावर क्या हो गया 20। तो ये एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए और उसका भी पावर क्या है 20। एक्स माइनस 1/x टू द पावर की 40। किसी भी एक्सपेंशन के लिए द टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है एक्सपेंशन के लिए, जितना भी उसका जो पावर है उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 41। मतलब a प्लस बी का जो पावर n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म जो है प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ 41 हो जाएगा, 41 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टर्म इज ए सीक्वेंस दिखने से लग रहा है ये एपी का जैसा दिख रहा है। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 27। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, सेकंड टर्म जो है वो 7 है, डी जो है A2 माइनस A1, मतलब 5 में से 7 चला गया तो 2 हो गया। अब n पद जो है 27 है, n टर्म जो है 27 है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बैठाते हैं a प्लस n माइनस 1 डी और n पद जो है n टर्म जो है वो 27 है, a का वैल्यू है 5, ये आपको निकालना है और d का वैल्यू कितना है 2 है, d का वैल्यू 2। तो यहाँ से 25 माइनस 5 हो जाएगा ये 2n माइनस 2, 22 into 2n is 22, 2n minus 22 बराबर 22, so 2n बराबर 22 plus 20 मतलब 24, then n is equal to 24 by 2 क्या आ जाएगा 12। तो n का वैल्यू कितना आ गया 12 प्लस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आर इन जीपी, अगर कोई टर्म जो है ए बी एंड सी आर इन जीपी होता है तो हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करेंगे कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 आर इन जीपी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा
ये x प्लस 3 और v1 से जब माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये एक मिनट, ये x के साथ इंटू होगा, पहले x के साथ ये इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये 3x और ये x और ये -3, तो एक्स स्क्वायर कंटेंट कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया +3 ना, ठीक है। ये आ जाएगा 2x - 3, then 2x - 3 is equal to 0, 2x बराबर 3, x is equal to 3/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/2, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन से है, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर का केस है, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए आपका दो तो दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है 3x - 4y + 7 = 0 और ax + 6y + 1 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ये a1 है और ये a2 है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जब रहता है और कंडीशन दिया हुआ पर परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, a1 × a2 प्लस b1 × b2 = क्या होता है 0, ये केस होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया a1, ये हो गया a1 और ये a2, तो यह a1 कितना वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू क्या है a। अच्छा, b1 क्या है, b1 है -4 और कितना 6, रिजल्ट आ गया 0, ये हो गया 3a, ये हो जाएगा +-24, इसलिए 3a बराबर 24, a is equal to 24/3, मतलब क्या हो गया 8, यहाँ a का वैल्यू कितना 8, ठीक है। कभी कभी पैरेलल का केस रहेगा, पैरेलल के केस में हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 = b1/a2, ठीक है। इस केस में बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, find the equation passes through the point and parallel to the line, तो पैरेलल टू द लाइन है तो यहाँ दिया हुआ है, तो पैरेलल के कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन अगर गिवन है आपका 12, तो सेकंड इक्वेशन भी सेम रहेगा 3x + 4y, बस यहाँ C2 का अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ C2 है और गिवन पॉइंट आपका दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स क्या है, किससे पास कर रहा है 3 से, तो x बराबर 4 ले लो और y बराबर क्या ले 3, ठीक है। और यहाँ पर बैठा दो कोई भी इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3x + 4y, इसका तो क्या है C2, तो आप इस x की जगह में डाल दो 4 और y की जगह में लगा दो y की जगह में 3, तो यह हो गया 12, फिर ये 12 × C2, मतलब ये हो गया 24 C2, तो आपका C2 का वैल्यू क्या हो गया 24। फाइनली इक्वेशन जो है वो क्या हो गया 3x + 4y और C2 की जगह में हमको कितना डाल देना है, C2 है तो C2 की जगह में कितना होगा 24, तो आपका इक्वेशन जो है वो 3x + 24 और देखिए इक्वेशन का केस में दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट क्या है, पॉइंट थ्रू से पास कर रहा है और यहाँ, तो इसके लिए हम लोग सीखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे y x-x1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले m निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए m निकाल लेते हैं साइड में, तो m बराबर क्या लिखते हैं y2 - y1 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 x1 - x2। तो यहाँ देखिए y1 क्या है, पहला जो पॉइंट है आपका दिया हुआ है 1 1 और सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है वो है 2 - 4, y1 मतलब ये y1 और ये y2, तो ये हो गया 1, 2 हो जाएगा -4 और x1 बाद वाला ये -1 और -2, यहाँ से 1
माइनस माइनस 4 और नीचे क्या होगा 3, सॉरी, तो ऊपर आपका रिजल्ट आएगा 3/3 -3, इधर चले जाएगा -5/3 आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से। तो y ही रहेगा, x1 का वैल्यू ये है x1 और ये है y1। तो x1 कितना है, y1 है 1, ठीक है, m का वैल्यू हम लोग निकाले -5/3 और यहाँ से x रहेगा और x1 कितना है -1, तो ये माइनस के चलते से ये प्लस हो जाएगा। चलिए पहले 3 जो है इसके साथ इंटू होगा और ये -5 जो है x +1, तो ये 3y -3 और ये -5x -5 इक्वेशन को उधर ले आते हैं 3x, सॉरी 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 5x प्लस 3y ये यहाँ क्या है -3 है प्लस 5, तो 5x प्लस 3 प्लस 2 ये आपका अंतिम जो इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 बी नंबर में आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन है तो पहला जो इक्वेशन होता है ये पैरेलल का केस में होता है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। 4y + 9 = 0 और सेकंड इक्वेशन में है 6x - 8y - 17 = 0। तो पैरेलल केस में ये दोनों a1 a2 b1 b2 ये सब बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 से इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x -8y और ये 9 दूनी 18 और सेकंड इक्वेशन जो है आपका दिया हुआ है 8y - 17 = 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को लिख लेते हैं, d बराबर c1 - c2 बाय a² + b² का ओवर रूट, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ तो C1 क्लियर है, C1 तो दिखाई दे रहा है, C1 = 18 और C2 जो है वो है -17। तो हम लोग a² + b² का ओवर रूट निकाल लेते हैं। तो a का जो वैल्यू है वो है 6x² और y का है -7x²। ये हो गया 36 और ये 64, 36 और 64 का होने से 100 और 100 का रूट तो कितना होता है 10। तो चलिए बैठाते हैं, C1 का वैल्यू ले लिए, C1 कितना है 18 -17 और यहाँ आ गया 10, ये 18 ये +17/10 मतलब आपका हो गया 35/10, 5 का टेबल सेकंड 7/2, ये हो गया 7/2 यूनिट। और तो प्लस में इसलिए मॉड का कोई मतलब नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब ये सर्कल रहता है, सर्कल के बारे में दिया हुआ है तो यहाँ याद रखिएगा कि ये जो है जनरल फॉर्म है, तो x² + y² - 8x + 10y - 2 = 0। तो यहाँ देखिएगा इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो x² + y² हम लिखते हैं 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -g जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x/2 और -f जो होता है कोफिशिएंट ऑफ y /2। ये फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है पहले -8/2 और बाद वाला का कोफिशिएंट कितना है -10/2। तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा, माइनस माइनस तो एट हो जाएगा 8/2 और यहाँ -10/2, तो हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ क्या है -5 हो गया 4 - 5, 4 - 5।
अगर मान लीजिए रेडियस पूछता, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जी का स्क्वायर लगाते, फिर एम का स्क्वायर लगाते और यहाँ से सी से माइनस कर देते, तो ये फॉर्मूला से आपका रेडियस भी निकल जाता। ये आपका जनरल फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द फोकस ऑफ पाराबोला। पाराबोला के लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए पाराबोला में। तो पाराबोला में देख लीजिएगा, पाराबोला, एक पाराबोला होता है राइट हैंड पाराबोला, राइट हैंड पाराबोला, एक लेफ्ट हैंड पाराबोला, एक अपवर्ड अपवर्ड रहता है और एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड तो फिगर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बिना फिगर का हम लोग चल रहे हैं, फिगर। ठीक है, ये डाउनवर्ड। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसके लिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर 4ay, और इसमें लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, अब जो है इसका सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो होता है आपका फोकस पूछता है। क्या पूछता है? फोकस। तो इसका फोकस अगर पूछता है तो फोकस में याद रखिएगा, इसका फोकस को ए ही लिखते हैं, A0। ठीक है, ये होता है 0a, ये सॉरी -A0, यहाँ से आपका हो जाता है 0a और ये हो जाता है 0 -a। ठीक है, उसके बाद फोकस, फोकस हो जाने के बाद ये वर्टिस पूछता है, तो वर्टिस के केस में सब में 0 0 रहता है, ये पैराबोला के केस में। ठीक है, और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो ये 4a, सबके लिए 4a ही लिखता है इसमें, 4a। और फिर लेटस रेक्टम के बाद एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पूछता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछता है, इसके लिए लिखते हैं x इक्वल टू -a। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं x इक्वल टू a है, और इसमें लिखते हैं y इक्वल टू -a, और ये होता है y इक्वल टू a। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कौन सा पढ़ रहा है। तो ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16y, ये कौन सा है, हो गया है ये अपवर्ड, ये कौन सा हो गया, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, तो यहाँ से इक्वेटिंग करेंगे दोनों तरफ बोथ द साइड, तो हम लोग का 4a बराबर क्या है, 18, a बराबर क्या आ गया, 16/4, मतलब वो a का वैल्यू 4 आ गया। तो इसके बाद किसके बारे में पूछ रहा है, फोकस के बारे में पूछ रहा है। तो फोकस क्या होता है, फोकस ध्यान दीजिए, फोकस क्या लिखते हैं, 0a, 0a, मतलब 0a का वैल्यू कितना है आपका 0.4 है इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पैराबोला का केस में आपको, पैराबोला का केस में याद रखिएगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कौन सा पैराबोला है। ठीक है, कौन सा पैराबोला है, पैराबोला में 1 2 3 और 4, ये 4 टाइप का पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं, ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसको हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग जो नियम है वो नियम लगाएंगे पैराबोला के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एलिप्स है, तो एलिप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक हो गया एलिप्स 1 लिख सकते हैं, दूसरे को एलिप्स 2 लिख सकते हैं। तो एलिप्स 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है ना वर्टेक्स,
वर्टिस जो है वो ए रहता है, ठीक है, और ये हो जाता है 0 ए। इसमें प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। और इसमें जो फोकस ना होकर फोकी होता है, क्योंकि इसमें दो फोकस हो जाता है, इसलिए प्लस सी और 0 और ये 0 प्लस माइनस सी, ठीक है। और फोकस के बाद आता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2b² बाई ए, इसमें भी लगाते हैं 2b² बाई ए। और लास्टली होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर, मेजर एक्सिस के लिए 4a, 2a, 2a, 2b, 2a ही लगे, 2a और इधर 2b, सॉरी 2a और 2b। और माइनर एक्सिस के लिए 2b और 2b, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये भी याद रखिएगा, एलिप्स में जो होता है ना, ए जो होता है हमेशा बड़ा होता है। एलिप्स का केस में, एलिप्स में हम लोग हमेशा याद रखें ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए हमेशा बी से बड़ा होता है एलिप्स का केस में। तो यहाँ देखिएगा इक्वेशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इक्वेशन, तो इस हिसाब से देखिए, इसमें छोटा हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, और इसमें ये दो इलिप्स का इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों में ही एक होगा, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपका दिया हुआ क्या है, वर्टिस दिया हुआ है, वर्टिस कितना दिया हुआ है, ए 0 कितना है 5 0, और क्या दिया हुआ है, फोकी दिया हुआ है, फोकी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है +4 0। तो यहाँ से एक चीज निकल गया, ए बराबर 5 और सी बराबर, ठीक है। एक चीज मिसिंग है, वो है बी। तो बी निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। इलिप्स के लिए याद रखिएगा, इलिप्स का केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, और ए है 5 स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 और 4 स्क्वायर, मतलब आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो 9। तो बी इक्वल टू क्या होगा 3। लास्टली इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर हो गया, ए का वैल्यू है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिखता है, लग रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर बाय 25 और ये वाई स्क्वायर बाय 9 क्वेश्चन आपका फाइनल है, ठीक है। ये आपका क्लियर, क्वेश्चन 1 सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में देखिए इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और इसमें होता है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। ये दो हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है 4x² माइनस 9y² इसको 36। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 1 आएगा, तो 1 लाने के लिए 36 से डिवाइड किए, तो ये हो जाएगा y² बाय 4, और ये हो गया x² बाय 9। तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से a बराबर क्या आ गया 3 और b बराबर क्या आ गया 2। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, E बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का ओवर रूट। तो यहाँ पी 1 है क्या, बी का वैल्यू 2 स्क्वायर और ए का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 4 बाई 9, मतलब 13 बाई 9 का रूट, 13 का तो रूट 13 होगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर ये पैराबोला का केस, सॉरी हाइपरबोला है, तो ये फॉर्मूला लगता है इसेंट्रिसिटी निकालने का।
ठीक है। और दूसरा है, अगर इससे पहले जो इलिप्स था, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना हो तो ई बराबर लिखते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला में डिफरेंस इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि इसेंट्रिसिटी का जो ये होता है, इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो लेस देन 1 होता है, और इसका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। मतलब पैराबोला के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार पैराबोला बोल रहे हैं, इलिप्स के लिए ई जो होता है वो लेस देन 1 होगा, और हाइपरबोला के लिए ई जो है लेस देन 1 है ना। लेस देन 1 मतलब क्या होता है, 0 से 1 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक डिस्टेंस बता रहा है, तो ये देखिए, ये आपका डिस्टेंस है। आपका जो पॉइंट है किससे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस, एक्स से। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स 0 0, ठीक है। और एक जो है आपका ये हो गया ए पॉइंट, और जो बी पॉइंट है वो आपका जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ए प्लस 3। ठीक है। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बिटवीन टू पॉइंट। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x की जगह में x मत लिखिएगा। यहाँ जो है आपका होता है, ये आपका वैल्यू के लिए है। जैसे यहाँ का जो, इसको चेंज करते हैं, इसके लिए हम लोग जो लिखते हैं ये हो गया एक्स वाई और ये जेड। ठीक है। और इसके लिए यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आता है आपका एक्स 0 0, एक्स एक्स के लिए। तो एक्स में से एक्स घटेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स में से एक घटेगा, तो मतलब यहाँ लिखेंगे एक्स में से एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड वाले में 0 माइनस वाई, वाई का वैल्यू तो कितना है प्लस स्क्वायर, और ये क्या है 0, जेड का वैल्यू कितना है 4। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा 0, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा ये 9 और ये 16, 9 16 क्या होगी 25, 25 का रूट क्या। ठीक है। थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि अगर एक्सिस की बात होता है, एक्सिस में एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट रखते हैं एक्स 0 0। वाई के लिए, वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं, वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं वाई 0 0। ठीक है। और जेड एक्सिस से अगर है हम लोग लेंगे जेड एक्सिस के में 0 0 जेड। ठीक है। और वही प्लेन में अगर पूछ देता है, प्लेन से डिफरेंस पूछ देगा, प्लेन में एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए लिखेंगे एक्स वाई 0। ठीक है। और वाई जेड कुछ प्लेन पूछेगा तो वाई और ये जेड पॉइंट लेंगे, और एक्स जेड रहेगा तो यहाँ लेंगे एक्स वाई, और जेड में क्या हो जाएगा ये पॉइंट लेंगे। तो ये जो पॉइंट है किसके लिए, पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए में रखना है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट पॉइंट ए के लिए। ठीक है। और पॉइंट बी जो होगा वो आपका क्वेश्चन में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। फॉर्मूला बैठेगी, तो इस तरह से इसका यूज करके आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ज्यादा फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट से क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलस में आ गई। चलिए जल्दी करते हुए, देर ना करते हुए। तो लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन या एक्स बाय साइन बी एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लो। साइन 0 है, साइन ए एक्स, और यहाँ नीचे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
ये साइन बी अलग अलग करने के बाद हम लोग यहाँ ए एक्स चाहिए तो यहाँ भी एक्स से इंटू करेंगे, यहाँ बी एक्स चाहिए तो यहाँ भी एक्स से इंटू करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्स एक्स तो ये कैंसिल हो गया। अब ये हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मतलब साइन एक्स बाई एक्स का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। तो इसलिए वही चीज को हम लोग प्रयोग करेंगे कि लाइन साइन, इसमें अगर एन एक्स रहे, कोई भी नंबर रहता है वहां नीचे भी एन एक्स तो भी वैल्यू क्या 1 आता है। तो उस हिसाब से ऊपर में मेरा 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया और इधर से ए आपके बच गई बी, तो रिजल्ट क्या होगा, ए बाई बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता साइन 4x और यहाँ रहता 10 5x, तो इस कंडीशन में मैं 10 के लिए भी वही चीज लगता है, वही सेम केस रहता है, क्योंकि 10x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए भी वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से आपको ऊपर से 4x और इधर से 5x कैंसिल हो जाती है, 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिमिट्स है। तो ये तो देखने से लग रहा है कि x की जगह में अगर हम लोग 2 डाल देते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 0 नीचे तो 0 हो रहा है, ऊपर भी देख लेते हैं जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, बात हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर में अगर कुछ फैक्टराइजेशन या नीचे में कुछ फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ देखिए 3 से 30 ऊपर में फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x प्लस माइनस 10 और नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 और ये 5x माइनस 2 और नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला में लगे। अब एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ क्या हो गया x माइनस 2 और ये 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से आ गया 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2। हम लोग लिमिट बैठा देते हैं, 3 की जगह x की जगह में 2 प्लस 5 और यहाँ 2 प्लस 2, रिजल्ट कितना आएगा, नीचे तो 4 आएगा, ऊपर 6 प्लस 5 मतलब 11 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये डिफरेंशिएशन से है, डेरिवेशन करना होगा, तो ये fx दिया हुआ है, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो इसका डैश लगा हुआ इस तरह, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये फंक्शन का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ से कोएफिशिएंट को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, और डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट के लिए तो क्या होता है 0। चलिए यहाँ से हम एक स्टेप गए थे, यहाँ से 2x निकल जाएगा, यहाँ से 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 1 और ये 0, यहाँ से क्या निकल गया 4x प्लस 3, ये आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया, ये क्या निकल गया f'(x). ठीक, f'(x) नहीं पूछ रहा है, अब f', ठीक है, f'(x) का जो वैल्यू है वो 4x प्लस 3 है, और आपको पहले पूछता है f'(0) का वैल्यू करेंगे, तो मतलब यहाँ हम 0 लगा देते हैं, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 0 प्लस 3 मतलब 3 मिला। और सेकेंड में पूछ रहा है f' माइनस 1, मतलब 3 तो इंटू रहेगा, आप इसका वैल्यू बैठा दीजिए f'(x) ना, ऐसे लिखने से थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, कितना है 4x प्लस 3 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 के ऊपर हो गया -4,
गलती कर दे रहे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना? -4 + 3, तो यहाँ से निकल गया -1, मतलब आपका रिजल्ट आएगा -1। फाइनली आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि f डैश 0 प्लस 3f डैश, इसका वैल्यू बढ़ा। इसका वैल्यू तो हम लोग का आया कितना? 3 आया, और इसका वैल्यू कितना आया? -3। आपका रिजल्ट फाइनली कितना आ गया? 0। ये आपका आंसर। ठीक है, 0। 36 नंबर तक पहुंच चुके हैं। 36 के बाद 37 नंबर में ये भी एक डिफरेंशिएशन है। तो डी बाई डी एक्स किसका पूछ रहा है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो इस तरह का केस में यहाँ तो डी बाई डी एक्स लगता है यू और वी का फॉर्मूला लगता है, यू और वी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को साइन एक्स को आगे रख लीजिए और यहाँ डी बाई डी एक्स किसका लगा दीजिए? कॉस एक्स का। आप cos x को रखिए आगे इनटू में, आप d बाई डी एक्स किसका लगा दीजिए? साइन x। अब यहाँ से देख रहे हैं साइन x, तो ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, और ये cos x रहेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो यहाँ से निकल जाएगा ये साइन स्क्वायर x, और यहाँ से निकल जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को आगे लिखेंगे, साइन स्क्वायर x को पीछे लिखेंगे। यहाँ से आपका क्या आ जाता है? ये cos 2x, यहाँ फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है? cos 2x। ठीक है, और एक फार्मूला इसको भी लिख देते हैं, साइन 2x बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग होता है, साइन x इंटू cos x, ये फार्मूला। तो अभी फिलहाल ये आपका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 38 डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो आपका लिखाएगा क्या? डी बाई डी एक्स, अब साइन की जगह थी टी स्क्वायर है, तो टी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चैन का रूल लगता है, तो टी का रिस्पेक्ट में यहाँ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? डी टी, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब पहले वाला का तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर का तो 2t होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ तो d लिखेंगे, d बाई एक्स लिखेंगे, और यहाँ तो x का रिस्पेक्ट में, तो t को किसको माने? साइन x को माने। तो एक स्टेप और लिखेंगे 2t, और इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। t का वैल्यू बैठा देंगे, t का वैल्यू कितना है? t कितना माने थे? कितना माने थे t? चेक करने, तो t कितना माने थे? साइन x को, साइन x इंटू कॉस एक्स, या फिर से अभी फार्मूला बताया था क्या होता है? साइन x, ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 तो प्रोबेबिलिटी से, तो ये प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट आ जाते हैं। यह एक फार्मूला होता है, जैसे सेट थ्योरी में होता है ना, सही है, प्रोबेबिलिटी में भी होता है। पी ए, ये क्या हो जाएगा? बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए फार्मूला में सीधा बैठा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? 1/3 हो जाएगा 1/5, और ये माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया 1/15, ये हो गया एक्सएल तो 15 होगा, ये 5 और ये 3, माइनस 1/15, ये हो गया 8/15 माइनस 1/15। ये रिजल्ट आ गया 15, 8 में से 1 गया, कितना? 7/15। ठीक है, 7/15 आ गया। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो जो होता है 1 से बराबर बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक 0 और 1, है ना? कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1 हो सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, काफी रात हो गई है, 11 बज रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मीन दिया हुआ है, तो मीन बराबर क्या है? मीन बराबर होता है सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन तो आपका गिवन है, मीन आपका कितना दे दिया 7। ये चलिए पहला क्या है 6 है, सेकंड क्या है 8 है, थर्ड है 5, फिर क्या है 7, क्या है x, फिर क्या है 4 डिवाइडेड बाय कितना 6 हो जाएगा 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल नंबर। ये 6 से इंटू में से 42 x लिख देंगे और ये सबको इंटू करने से इंटू करते हैं बोलते हैं प्लस करने से 8 6 14 14 5 19 और 7 26 और ये क्या था सबको जोड़ देते हैं तो x प्लस 30 बराबर यार x हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 मतलब कितना 12। मीन से भी पूछ सकता है, मीडियन से भी पूछ सकता है, मोड से भी पूछ सकता है, मीन से भी मीडियन से भी क्वेश्चन आपका दे सकता है और ये मोड से भी दे सकता है। आगे जो भी हम लोग इसके बाद वाला जो पार्ट लाएंगे उसमें कुछ अलग सा भी स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो होगा। चारों वीडियो को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।